श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद षष्ठो अध्याय विराट शरीर की उत्पत्ति। मैत्रेय ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महतत्व आदि शक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही है, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रिय, इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों को सोए हुए अदृश्य को जागृत किया और परस्पर विलग हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृश्य को कार्योन्मुख किया, तब उन 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किया। जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब विश्व रचना करने वाले महत्ववादी का समुदाय का एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यह तत्व का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्यमय विराट संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाला तत्वों का गर्भ था तथा ज्ञान, क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने 1 हृदय रूप, 10 प्राण रूप, 3 आध्यात्मिक दैविक अधिभौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्ति होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। यह अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। फिर विश्व की रचना करने वाले अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को श्रवण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए। पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि ने अपने अंश के समेत प्रविष्ट हो गए, जिससे यह जीव बोलता है। फिर तालु उत्पन्न हुआ, उसमें वरुण अपने अंश के सहित स्थित हुए, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, उसमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घ्राणेन्द्र के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। इसी प्रकार उसकी देह में आंखें प्रकट हुई, जिसमें लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया। फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, जिसमें त्वगिंद्रिय के सहित वायु स्थित हुआ, जिससे जीव स्पर्श का अनुभव करता है। इसके बाद कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब उसमें जीव को शब्दों का ज्ञान होता है। विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों सहित औषधियाँ स्थित हुई। फिर विराट पुरुष के गुदा और लिंग उत्पन्न हुए, जिसमें प्रजापति ने प्रविष्ट किया। फिर गुदा में लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु सहित प्रवेश किया। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उसमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। जब इसके चरण उत्पन्न हुए, तब उसमें अपनी शक्ति गति सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई, अपने इस स्थान में अंश बुद्धि के साथ ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से जीव
विषयों को जान सकता है। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ, उसमें चंद्रमा ने प्रवेश किया। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकारों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान ने प्रकट किया। इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ। इसमें चित्त शक्ति के सहित ब्रह्मा स्थित हुआ। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान को उपलब्ध कराता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ। इसमें क्रमशः सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों के परिणाम देवता, मनुष्य और प्रेत देखे जाते हैं। इनमें देवता लोग सत्वगुण की अधिकता के कारण स्वर्गलोक में, मनुष्य और उनके उपयोगी गो आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में, तमोगुण स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षदगण दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्तनीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उनका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ। भगवान की दोनों झागों से सब लोगों का निर्वाह करने वाले उत्पन्न हुए। उन्हीं से वैश्य वर्ण का प्रादुर्भाव हुआ। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा व्रति प्रकट हुई। उन्हीं से पहले व्रति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी व्रति से श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। ये चारों वर्ण अपने अपनी व्रतियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। विदुर जी, यह विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया को प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है? तथापि अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है, जैसा मेरा गुरुमुख से सुना है, वैसा श्री हरि का सुयश वर्णन करता हूँ। महापुरुषों का मत है, पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि के गुणों का ज्ञान करना ही मनुष्यों की वाणी तथा विद्वान के मुख से भगवत कथा अमृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। वत्स, हम ही नहीं, ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया, तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पा सके? अतः भगवान की माया बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है। उनकी चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। अतः स्वयं भगवान भी उसकी था नहीं लग सकते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। जहाँ न पहुँचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है, तथा जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा इंद्रिय अधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं है, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसाय संहिताय 3 स्कंद 6 अध्याय। जय हो।